दोस्तों, कल शाम को जब से दिल्ली धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अब तक जांच में 10 बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे जुड़ रही दिल्ली ब्लास्ट की कड़ियां, कश्मीर में सुराग, फरीदाबाद में छापा, लखनऊ में गिरफ्तारी और दिल्ली में धमाका। मुजम्मिल की गिरफ्तारी से खुला एक बड़ा जाल, जैश-ए-मोहम्मद से निकला कनेक्शन, आतंकियों का एक नया नेटवर्क पकड़ा गया, महिला डॉक्टर से पूछताछ ने बढ़ाई हलचल, डॉक्टर आदिल और आतंकी का भी लिंक मिला, डॉक्टर उमर की तलाश पर धमाके की गूंज, और अब भारत की रक्षा एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस, ट्रस्ट के पैसे से होती है फंडिंग, NAAC से ए ग्रेड के साथ UGC सर्टिफिकेशन भी पाया गया। इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल है। एक्सपर्ट ने कहा कि भारत कार्रवाई कर सकता है और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि फरीदाबाद में छापे से पैनिक में था आतंकी डॉक्टर उमर, हड़बड़ी में बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान। अब तक की जांच में दोस्तों 10 सबसे बड़े खुलासे सामने निकल कर आ रहे इस दिल्ली ब्लास्ट केस में। और जैसे ही इधर हमारे भारत में दिल्ली में धमाका हुआ, उधर पाकिस्तान में होने लगी इमरजेंसी मीटिंग। ब्रिटेन ने भी कहा कि LOC से दूर रहे। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तानी वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। इधर ब्रिटेन ने भी एडवाइजरी जारी की, कहा कि ब्रिटेन वासी लोग भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहे। वही दिल्ली धमाके के बाद पुलिस कमिश्नर का भी पहला बयान सामने आ रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी के लिए तुरंत बुलाया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक लेंगती कार का भी जिक्र किया इस पहले बयान। उन्होंने बताया कि रेड लाइट के पास एक गाड़ी रेंग रही थी और अचानक उसमें ही ब्लास्ट हुआ। ये धमाका 6:52 पर हुआ। धमाके के बाद देश की राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा का ये पहला रिएक्शन सामने आया। राजधानी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जानकारी के लिए तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इधर उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई अलर्ट घोषित किया। एक खुलासा ये सामने आ रहा है कि मस्जिद के पास पार्किंग में तकरीबन 3 घंटे तक खड़ी रही थी कार, फिर निकलने के 4 मिनट बाद धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस के CCTV वीडियो की जांच में एक तस्वीर में कार दिखाई दे रही है और ये कार पार्किंग एरिया में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। वही फरीदाबाद मॉड्यूल से भी जुड़े मिले दिल्ली धमाके के तार। पुलवामा के उमर मोहम्मद ने हड़बड़ी में ये ब्लास्ट का प्लान किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक पुलवामा से डॉक्टर उमर का दोस्त और डॉक्टर सज्जाद भी गिरफ्तार हो चुका है। इनके भाई माँ बाप को भी हिरासत में ले लिया गया है। फरीदाबाद से एलिस्ट डॉक्टर शाहीन जैश महिला विंग की हेरमिनी। ये देखिए, देशद्रोहियों और गद्दारों की वजह से कई लोगों की जाने गई। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। और इस दिल्ली ब्लास्ट केस की 3 एंगल से जांच कर रही दिल्ली पुलिस। एक तो फरीदाबाद यूनिवर्सिटी पर फोकस रखा जा रहा, जिस I-20 कार में विस्फोट हुआ उस कार के पूरे तार डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 52 से ज्यादा लोगों के साथ पूछताछ की गई। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। और दिल्ली पुलिस मुख्य रूप से 3 फैक्टर पर फोकस कर रही। अभी दिल्ली पुलिस के साथ देश के रक्षा एजेंसियों ने भी दिल्ली के लाल किला परिसर में हुए विस्फोट की अपनी जांच को 3 महत्वपूर्ण एंगल पर केंद्रित कर दिया, जिसमें एक तो दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को ट्रेस करना शुरू कर दिया। फरीदाबाद के एक विश्वविद्यालय से भी संदिग्ध नेटवर्क और घटना में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब NIA करेगी दिल्ली धमाके की जांच। उधर पुलवामा से एक और डॉक्टर भी हिरासत में लिया गया। घटनास्थल पर पहुंचे CRPF के DGP। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद अब NIA की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और क्राइम ब्रांच सलमान से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में सलमान नाम के शख्स की कार का इस्तेमाल किया गया और वो हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। उससे भी पूछताछ चल रही है। वो किराए बढ़िया रहता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और फिलहाल सरकार ने फैसला लेते हुए 13 नवंबर तक लाल किला में एंट्री भी बंद कर। दुनिया भर के कई देशों ने दिल्ली ब्लास्ट पर शोक व्यक्त किया। कनाडा ने भी शोक संवेदनाएं दी और दिल्ली मेट्रो का एक मेट्रो स्टेशन भी फिलहाल क्लोज है। बाकी अन्य स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत है। लाल किला मेट्रो स्टेशन जो वो अभी बंद है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें NIA IB चीफ के अलावा अन्य एजेंसियों के चीफ भी शामिल रहे। ब्लास्ट से पहले का भी एक CCTV वीडियो सामने आ रहा, जिसमें ब्लास्ट के कुछ देर पहले सामने आए वीडियो में मास्क लगाया हुआ शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर की होने का सच जताया जा रहा और बताया जाना कि दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर उमर की तो मौत भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी मां का भी DNA सैंपल लिया, ये वेरीफाई करने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट के साजिशकर्ता मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की भी इस धमाके में जान चली गई, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल उनकी मां का DNA टेस्ट करके मैच करेगी ताकि वेरिफिकेशन पूरा हो सके। इधर दिल्ली पुलिस ने गुजरात से भी संपर्क किया। आइए इस मामले की कुछ और
जांच पड़ताल थोड़ी विस्तार से देखते हैं दोस्तों। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट के तकरीबन 20 घंटे बाद अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। कार में ब्लास्ट 10 नवंबर की कल शाम के समय 6:52 पर मतलब शाम को लगभग 7 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था। राइट, इस ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। 20 गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। और ये जो शख्स आप देख पा रहे तस्वीर में देखिए, ये उमर जो की कार में 2.5 घंटे तक बैठा रहा, एक पल के लिए भी उतरा नहीं। ये डॉक्टर उमर की तस्वीर सामने आई है और इसे लेकर दावा किया जा रहा कि यही शख्स कार में बैठा था। ये ब्लास्ट कहाँ पर हुआ, ये सैटेलाइट मैप में आप देख सकते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये चलती कार में ब्लास्ट हुआ। हालांकि ये कार काफी टाइम तक, कई घंटों तक पार्किंग एरिया में खड़ी रही। ये जो लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 का एरिया है, ये जगह चांदनी चौक और लाल किले के करीब यहाँ रोजाना हजारों लोग घूमते फिरते हैं। कई लोग टूरिस्ट के तौर पर यहाँ घूमने आते हैं डेली। इधर उत्तर प्रदेश लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पर भी एटीएस ने छापा मारा और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन जैश की महिला स्लीपर सेल का हिस्सा थी, ये भी जांच में सामने आना। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी तो बोले कि डॉक्टर उमर ने खुद आत्मघाती हमले की तरह यह हमला किया। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने के लिए लाजपत राय मार्केट भी पहुंची। अब देखिए, अभी तक इस घटना पर जो एक सबसे मुख्य खुलासा निकल कर आ रहा, सूत्रों के मुताबिक पहला खुलासा देखिए आप। धमाके के वक्त आतंकी उमर मोहम्मद कार में अकेला था। उसने अपने 2 अन्य साथी आतंकियों के साथ हमले की योजना बनाई और सूत्रों के अनुसार जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और दहशत में आतंकी हमले की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनेटर लगाया और इस धमाके को अंजाम दिया। ये पहली थोड़ी तो ये सामने आ रही, ठीक है। दूसरा, इस खुलासे के मुताबिक I-20 कार बरनपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखाई दी और बरनपुर से दिल्ली प्रवेश करते हुए कार दिखाई दे रही, तो इसके आगे का रूट का पता लगाया जा रहा है। इसके बाद ये कार लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास देखिए। तीसरा खुलासा ये आ रहा है कि इससे पहले कार लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में भी तकरीबन 3 घंटे तक खड़ी रही, जिसकी टाइमिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं। चौथा, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने लगभग सारे रूट के सीसीटीवी फुटेज को हासिल कर लिया, जिसमें संदिग्ध ये कार पार्किंग में जाती दिखती है और फिर बाहर निकलती हुई भी दिखती है। और अभी इस I-20 कार का जम्मू कश्मीर कनेक्शन क्या है, इस पर भी जांच चल रही है। जिस I-20 कार से लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया है, उसका मालिक मोहम्मद सलमान नाम का शख्स था, जो कि मैंने आपको बताया हरियाणा गुरुग्राम में रहता है। और छठा खुलासा आ रहा है कि तारीख को भी कल रात पुलिस ने पुलवामा के शंबूरा से हिरासत में लिया है, लेकिन कार के 8वीं तारीख के नाम नहीं है। सूत्र बताते कि 2015 में तारिक ने कार को उमर को दे दिया था, तब तक कार तारिक के नाम से थी, तो पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया, मतलब कार के पिछले वाले मालिक को भी ऐसा। और बाकी दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट की जानकारी देते हुए ये भी कहा था कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें 3 लोग सवार थे पहले तो, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की जांच चल रही है, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कार में उमर मोहम्मद जो वो अकेला ही था ऐसा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट की प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कई महत्वपूर्ण धाराओं के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से भी फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोट की जानकारी मांगी है। लाल किला ब्लास्ट का फरीदाबाद कनेक्शन क्या है, ये भी डिटेल आप देख सकते हैं। अभी तक जो इस जांच में ये नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, हम सब की तरफ से भी दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वाले मृतकों के लिए भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ये भी पुलवामा की ही तरह एक बड़ी दुखद घटना हमारे देश की, और इसे जिन्होंने देशद्रोहियों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें सरकार से यही उम्मीद है कि इसे घटिया लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, मरने वालों को इंसाफ मिलेगा। बाकी उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं, उनके परिवारों को ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। हम सबकी तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना है, और ऐसे देशद्रोहियों गद्दारों को सख्त से सख्त जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस और सभी जांच एजेंसियों से हमें पूरी आशा है कि जल्द से जल्द इस घटना की जांच हो पाएगी।